जीन्स तो हम सभी पहनते हैं, लेकिन जीन्स में छोटी जेबें और उन पर मौजूद छोटे बटन किस काम के होते हैं? जीन्स को बुनियादी तौर पर कान में काम करने वाले मजदूरों के लिए बनाया गया था, क्योंकि इस वक्त जेबी घड़ी का रुझान था और कारकुन इसको पिछली जेब में रखते थे तो वो टूट जाती थी। इसका हल ये निकाला गया कि इसमें अगली जानिब छोटी जेब का इजाफा किया गया। लेकिन छोटी जेब के इजाफे के बाद मजदूरों को ये शिकायत होने लगी कि जेबों पर की गई सिलाई उधड़ जाती है, जिसके बाद जीन्स की जेबों के अतराफ किनारों पर धात के पुर्जे रखे गए जो गुजरते वक्त के साथ बटन की सूरत इख्तियार कर गए। ताहम मजदूरों के लिए बनाया गया ये ख़ास पहनावा बादअज़ा इतना मकबूल हुआ कि आज हर ख़ास व आम इसे ज़ेब तन करता है और ख़ुद को आरामदेह महसूस करता है। व्हाट्सएप के ज़रिए हम दिन भर एक दूसरे को बेतहाशा मैसेजेस करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि व्हाट्सएप मैसेंजर के ज़रिए रिश्तों को बचाया भी जा सकता है? जर्नल न्यू मीडिया एंड सोसाइटी में दरियाफ्त किया गया कि व्हाट्सएप ना सिर्फ जोड़ों के लिए लड़ाई और सुलह का बेहतरीन मुकाम साबित हो सकती है, बल्कि चैट के ज़रिए रिश्तों को टूटने से भी बचाया जा सकता है। दिलचस्प तहकीक में 35 से 50 साल की उम्र के ऐसे जोड़ों को शामिल किया गया जिनकी शादी को 5 साल का अरसा बीत चुका था। नताइज में देखा गया कि झगड़े की सूरत में इन जोड़ों की जानिब से किस तरह के रवैये का इजहार किया जाता है। फिर ये देखा गया कि यही झगड़ा मैसेजिंग ऐप में करने से ताल्लुक़ पर क्या असरात मुरतब होते हैं। नताइज से मालूम हुआ कि हकीकी ज़िंदगी में जोड़े झगड़े के बाद एक दूसरे से बात करना छोड़ सकते हैं, मगर मैसेजिंग ऐप पर एक दूसरे के पैगामात को कई बार पढ़ते हैं ताकि नुक्ता नज़र को समझ सकें। ट्रैफिक जैम होने से तो हम सभी परेशान होते हैं, लेकिन रूस में एक हैकर ने बिना सड़क पे निकले ही ट्रैफिक जाम करवा दिया। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में एक हैकर ने ऑनलाइन टैक्सी सर्विस की कई टैक्सियों को एक ही वक्त में एक ही सड़क पर जमा करके ट्रैफिक जैम करवा दिया। हैकर ने ऑनलाइन टैक्सी सर्विस येंडेक्स की ऐप के ज़रिए शहर की मसरूफ़ तरीन शाहराह पर ट्रैफिक जाम कर दिया, जो कि 40 मिनट तक जारी रहा। सोचें कि आप 30 दिन मेहनत से काम करें और जब तनख्वाह आने का वक्त हो तो वो किसी और के अकाउंट में चली जाए। मलेशिया की खातून को जब अपने काम से पहली तनख्वाह मिली तो वो बहुत खुश थी और उन्होंने अपनी ये रकम अपने वालदा के बैंक अकाउंट में मुंतकिल करने का फ़ैसला किया। लेकिन उन्होंने अपनी वालदा के अकाउंट में जो रकम मुंतकिल कराना थी वो किसी और के अकाउंट में चली गई। जब रकम वसूल करने वाले शख्स से रब्ता किया तो उसने कहा कि वो सदका और खैरात समझकर इस रकम को भूल जाए। इस वाक़े के दूसरे दिन उस शख्स ने दोबारा उस खातून से रब्ता किया और बताया कि वो ड्रामा कर रहा है और वादा किया कि वो ये रकम जल्द ही वापस लौटा देगा, जिसके जवाब में लड़की ने इसे एक तफसीली पैगाम भेजा और इस रकम की अहमियत से आगाह करते हुए सूरत हाल की वजाहत की। ताहम कुछ घंटों बाद उस शख्स की जानिब से जवाबी पैगाम मौसूल हुआ जिसमें कहा गया कि उसने वो रकम वापस अकाउंट में मुंतकिल कर दी है। सोचिए कि आप एक आम सी ज़िंदगी गुजार रहे हों और एक दिन अचानक आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए की रकम मौसूल हो जाए। गैर मुल्की खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक Crypto.com नामी कंपनी ने गलती से 1 करोड़ से ज़ायद डॉलर्स एक खातून के अकाउंट में मुंतकिल कर दिए। इस संगीन गलती का इल्म इस कंपनी को 7 महीने के बाद हुआ, जब तक उस ऑस्ट्रेलवी खातून ने इन्हीं डॉलर से एक फ्लैट भी खरीद लिया था। कंपनी को मई 2021 में 10 करोड़ डॉलर्स का रिफंड करना था, मगर इसने गलती से 1 करोड़ 5 लाख डॉलर्स उस खातून को ट्रांसफ़र कर दिए। कंपनी ने फरवरी 2022 में रियासत विक्टोरिया की सुप्रीम कोर्ट में खातून के अकाउंट को मुंजमद करने की दरख्वास्त दायर की, मगर इस वक्त तक 13,50,000 डॉलर से खातून ने मेलबर्न में 4 कमरों का एक घर खरीद लिया था और फिर इसकी मिल्कियत मलेशिया में मुकीम अपनी बहन के नाम पर मुंतकिल कर दी। ताहम अब अदालत ने कंपनी के हक़ में फ़ैसला सुनाते हुए खातून को जायदाद को फ़रोग करके तमाम रकम और अखराजात Crypto.com को देने का हुक्म दे दिया। तो ये थी आज की चंद दिलचस्प और हैरत अंगेज़ खबरें। अगर आप चाहते हैं कि हम मज़ीद इस किस्म की वीडियोज़ बनाएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।